शर्मिष्ठा पनोली को जमानत। 22 वर्षीय लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई 2025 को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया था। उन पर 14 मई 2025 को अपने एक्स अकाउंट @शर्मिष्ठा__19 पर पैगंबर मोहम्मद SAW के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। यह पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में थी और इसमें इस्लाम तथा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद ये वायरल हो गई और मुस्लिम समुदाय में व्यापक नाराजगी फैल गई। शर्मिष्ठा के खिलाफ कोलकाता के एक थाने में शिकायत दर्ज की गई थी और भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं 196 धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाना, 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य और 353 सार्वजनिक उपद्रव फैलाना के तहत मामला दर्ज किया गया था। AIMIM नेता वारिस पठान ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी। 31 मई 2025 को शर्मिष्ठा को कलकत्ता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और उन्हें 13 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि नवीनतम जानकारी के अनुसार शर्मिष्ठा पनोली को 6 जून 2025 को जमानत मिल गई है। जमानत की शर्तें। जज साहब ने शर्मिष्ठा पनोली की जमानत पर कुछ सख्त शर्तें लगाई हैं, हालांकि उपलब्ध स्रोतों में इन शर्तों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। सामान्य तौर पर इस तरह के मामलों में जमानत की शर्तें शामिल हो सकती हैं: सोशल मीडिया पर किसी भी धार्मिक या संवेदनशील विषय पर टिप्पणी करने से बचना, जांच में सहयोग करना और कोर्ट में नियमित रूप से पेश होना, किसी भी तरह की सांप्रदायिक टिप्पणी या गतिविधि से दूर रहना, स्थानीय पुलिस थाने में नियमित हाजिरी देना। शर्मिष्ठा के वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने कोर्ट में यह भी दलील दी थी कि उनकी मुवक्किल को जेल में बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और अन्य कैदियों से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने गुर्दे की बीमारी और स्वच्छता की आवश्यकता के मद्देनजर एक अलग कमरे और बाथरूम की मांग की थी। कोर्ट ने इस संबंध में 4 जून 2025 तक एक रिपोर्ट मांगी थी। जाट साहब को धमकी। एक्स पर @milat_times द्वारा 5 जून 2025 को पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी, जिन्होंने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार किया था, को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इस दावे की पुष्टि इंडिया टुडे जैसे विश्वसनीय स्रोतों ने की है। हालांकि धमकियां देने वालों की पहचान या उनके समूह के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है आपसे तात्पर्य जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी से ही है या किसी अन्य व्यक्ति से, क्योंकि स्रोतों में इस शब्द का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संभवतः यह एक सामान्य संदर्भ या भ्रामक शब्द हो सकता है। मामले का संक्षिप्त विश्लेषण। सामाजिक प्रभाव। शर्मिष्ठा पनोली का मामला धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच तनाव का एक उदाहरण है। उनके वीडियो और पोस्ट ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम किया, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय में व्यापक विरोध और गुस्सा देखा गया। कानूनी कार्रवाई। कोलकाता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शुरू में जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि अब जमानत मिलने से ये मामला और चर्चा में आ सकता है। धमकियों का मसला। जज को धमकी मिलने की खबर गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का प्रयास दर्शाता है। इसकी जांच और धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। निष्कर्ष। शर्मिष्ठा पनोली को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था और 6 जून 2025 को उन्हें जमानत मिल गई। जमानत की शर्तों में संभवतः सोशल मीडिया पर संयम और जांच में सहयोग शामिल है। दूसरी ओर जज पार्थ सारथी चटर्जी को धमकियां मिलने की खबर ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। धमकियों के स्रोत की जांच अभी जारी है। यह मामला धार्मिक संवेदनशीलता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन की चुनौती को दर्शाता है।